आगे शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे कर लेते हैं। देखो मोनोहलाइड्स मतलब जिसके अंदर एक ही हैलोजन हो, डाइहलाइड्स मतलब जिसके अंदर दो हैलोजन हो, ट्राइहलाइड्स मतलब जिसके अंदर कितने हैलोजन हो, तीन। और एक होता है हेलो एल्केन, एक होता है हेलो अरीन। अरीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एक है देखो एल्केन और एक है अरीन। अरीन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड इसमें जो हैलोजन है वो डायरेक्टली किससे लगा होता है? अगर एक ही हैलोजन लगा है तो मोनो हेलो अरीन, दो हैलोजन लगे हैं तो डाई हेलो अरीन, तीन हैलोजन लगे हैं तो ट्राई हेलो अरीन। उसके बाद जेम डाइहलाइड्स। जेम डाइहलाइड्स क्या होते हैं? जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हों, टू हैलोजन एटम्स अटैच टू द सेम कार्बन। जैसे यहाँ पे देखो एक ही कार्बन है, उस पर कितने हैलोजन लगा दिए हैं, तो ये कौन सा डाइहलाइड है? जेम डाइहलाइड। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है नहीं कहीं पे भी लगा। विसेनल होता है जब पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे हैलोजन लगा हो। दो कार्बन है पड़ोसी पड़ोसी एंड दोनों पे क्या लगा हुआ है? एक एक हैलोजन। सिमिलरली ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन देखो पड़ोसी पड़ोसी है, इस पे भी हैलोजन लगा हुआ है और इस पे भी क्या लगा हुआ है? हैलोजन। ऐसे हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? विसेनल डाइहलाइड्स। उसके बाद होता है अल्काइल लाइड्स। अल्काइल लाइड्स क्या होते हैं? जब एक हैलोजन sp3 कार्बन से लगा हो। हैलोजन किससे लगा हो? sp3 कार्बन से। अब देखो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, अगर वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री सेकेंडरी। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से, तो वो क्या हो जाएगा? टर्शियरी हैलाइड। कोई डाउट? कितना आसान है। उसके बाद अलाइलिक। अलाइलिक होता है डबल बॉन्ड के साथ वाला। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से अगर हमने हैलोजन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? अलाइल लाइट। ये भी देखो डबल बॉन्ड, उसके साथ वाला कार्बन, उससे क्या लगा है? हैलोजन। तो ये भी क्या है? एक तरह का अलाइल अलाइड। नेमिंग जब करते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है, तो 1 2 3, तो 3 हेलो साइक्लोहेक्स 1 ईन। कोई डाउट? बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जब बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन लगा हो। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? बेंजीन के साथ वाला कार्बन। अगर बेंजीन के साथ वाले कार्बन से हम हैलोजन लगाएं तो वो क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी तो बेंजीन के साथ वाला कार्बन है ये, तो ये भी क्या है? बेंजाइलिक। ये भी कैसा है? बेंजाइलिक। अब ये 1 डिग्री है, ये कैसा है? 2 डिग्री। और ये कार्बन कैसा है? 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है? 3 कार्बन से। कोई डाउट? उसके बाद आ जाते हैं विनाइलिक। विनाइलिक क्या होते हैं? जो डबल बॉन्डेड कार्बन से ही हैलोजन लगा हो। डबल बॉन्डेड कार्बन, उसी पे क्या लगा दिया है हमने? हैलोजन। तो ये कौन सा हैलाइड होता है? विनाइल हैलाइड। उसके बाद अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड होता है बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अराइल। तो दिक्कत? नेमिंग तुमको आती है, नेमिंग में कोई इश्यू है ही नहीं, तो नेमिंग हटा देते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले है फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर एल्कोहल्स से रिएक्शन करानी है, किस किस की करा सकते हो? HX की, PX3 की, PCl5 की। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है? NaBr प्लस H2SO4। अब देखो अगर मैं NaBr और H2SO4 लूंगा, NaBr से अपने को क्या मिलता है? Na प्लस Br माइनस। H2SO4 से क्या मिलता है? H प्लस एंड इसका कटाइन इसके एनाइन के साथ, इसका कटाइन इसके एनाइन के साथ, तो क्या मिल जाएगा अपने को? तो दोबारा से अपने को क्या मिल गया? HX। ऊपर वाली ही रिएक्शन है, उसको लिखने का बस तरीका
चेंज कर दिया गया। कोई डाउट? ठीक है, वैसे हम डायरेक्टली HX ले रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ले रहे, जो रिएक्टेंट डाल रहे हैं उससे क्या मिल रहा है अपने को, HX मिल रहा है, एंड फिर वो X रिप्लेस कर देगा। बेसिकली हमने एक H+ बाहर निकाला ना, अगर तुम इसमें 2 H+ हैं, अगर एक H+ बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो फिर NaHSO4 बन जाएगा। ठीक, PCl3 ले सकते हो, PCl5 ले सकते हो, या फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन भी यूज कर सकते हैं। श्रीन कोई डाउट? पक्का? या फिर SOCl2 ले सकते हो, इसको हमने बोला था डार्जन्स रिएक्शन, और हमने कहा था ये बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, गैसियस, और वो वेसल से बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वही बचता है। कोई डाउट? दूसरा है मतलब हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, अल्कीन, इस तरीके के कंपाउंड्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एल्कीन्स हैं तो उसमें हैलोजनेशन करा के तुम प्रिपेयर कर सकते हो। हैलोजनेशन क्या होती है? हैलोजन को रिएक्ट कराना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, sp3 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? हैलोजन से। अब ये सारे के सारे sp3 हैं। ठीक है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कैसा है? एक जैसा। कहने का मतलब ये है कि या तो यहां हैलोजन लगाओ या यहां हैलोजन लगाओ, प्रोडक्ट सेम बनेगा। क्यों सेम बनेगा? क्योंकि अगर यहां हैलोजन लगाएंगे तब भी वो 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, अगर यहां हैलोजन लगाएंगे तब भी उसका नाम क्या पड़ेगा, तो ये दोनों कार्बन्स क्या हैं? सेम। तो पहले डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स ढूंढो जो sp3 हो। ये वाला और ये वाला कार्बन सेम है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में क्या होंगे? सेम। तो अपने पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो 1 क्लोरो और एक 2 क्लोरो। कोई डाउट? सिमिलरली इस कार्बन में देखो सारे के सारे sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ तो रिएक्शन नहीं हो सकती। sp3 तो है लेकिन sp3 के साथ अपने को क्या चाहिए? यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। सिर्फ 4 कार्बन्स बचे और चारों के चारों कार्बन्स आइडेंटिकल है, चाहे यहाँ पे लगाओ क्लोरीन, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड या 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कोई डाउट? और ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है जिसमें तुम्हें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है एंड तुमसे पूछा है कि उसको हमने हैलोजन से रिएक्ट कराया और अपने को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर बताना। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये, क्योंकि इसमें चारों कार्बन्स कैसे हैं? आइडेंटिकल। ठीक है, क्या लगा देते हैं यहाँ? यहाँ 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, एक ये देखिए। हाँ हाँ, एक ही एक टाइम पे एक ही मिलेगा, लेकिन वेसल में तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना जब रिएक्शन खत्म होने वाली होगी। दूसरा है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स की रिएक्शन तुम HX से करा सकते हो। इसमें क्या होता है, स्टेबल वाले पे क्या लगता है? हैलोजन। मार्कोनिक ऑफ क्या कहता है कि स्टेबल वाले पे क्या लगाना है? हैलोजन। कम स्टेबल वाले पे क्या लगाना है? हाइड्रोजन। और एक है एंटी मार्कोनिक ऑफ ग्रुप। एंटी मार्कोनिक ऑफ ग्रुप क्या कहता है कि कम स्टेबल वाले पे क्या लगाना है और ज्यादा स्टेबल वाले पे क्या लगाना है। अगर कोई भी HX की रिएक्शन कराते हो तब हमेशा कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिक ऑफ। लेकिन अगर HBr और पेरोक्साइड की रिएक्शन कराते हो तो कौन सा रूल फॉलो होता है? सिर्फ और सिर्फ HBr की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, बाकी कोई भी हैलाइड हो तो कौन सा रूल चलेगा? और HBr के साथ क्या डालना पड़ेगा? कोई भी पेरोक्साइड। तुम बेंजोइल पेरोक्साइड डाल सकते हो, H2O2 यूज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई भी पेरोक्साइड डाल। कोई डाउट? क्लियर? तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा और कम स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ज्यादा स्टेबल वाले पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। सिंपल। उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड पे अभी हमने HX ऐड किया,
अब मैं सिंपल क्या ऐड कर रहा हूँ, हेलोजन मॉलिक्यूल। लेकिन जब हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, CCl। अभी देखो अगर मैं हेलोजन की प्रेजेंस में सनलाइट करता तो क्या कोई रिएक्शन होती इसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती या नहीं, नहीं होती, क्योंकि sp3 कार्बन ही नहीं है। सनलाइट में तो कौन सा कार्बन यूज होता है, sp3, इसमें तो sp3 कार्बन ही नहीं है। तो अगर हेलोजन के साथ सनलाइट लोगे तब तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर हेलोजन के साथ क्या लोगे, CCl4, तो वो रिएक्शन किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स की। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन्स पे क्या लग जाएगा, हेलोजन। इधर भी हेलोजन लग गया और इधर भी हेलोजन। कोई डाउट, क्लियर? कोई भी यूज कर सकते हो, ब्रोमीन या क्लोरीन, बस CCl4 होना चाहिए एज अ सॉल्ट। कोई डाउट? उसके बाद ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आयोडाइड बनाना है तो हम आयोडाइड बनाने के स्पेशल मेथड यूज करते हैं, कौन सा, फिंकलस्टीन। पहले कोई भी अल्काइल हैलाइड बना लो, हमने बहुत सारे मेथड कर लिए ऊपर हैलाइड बनाने के, उसके बाद उसको रिएक्ट कराओ किसके साथ, NaI के साथ या KI के साथ, ठीक है, और I लग जाएगा और दूसरा हेलोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बेसिकली आयोडीन ने इस हेलोजन को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये स्पेशली किसके लिए यूज होती है, आज स्कूल नहीं गए, गए तो नहीं, फिर कैसे आ गए, ठीक। स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए होती है, स्पेशल फॉर फ्लोराइड, जैसे फिंकलस्टीन किसके लिए होती है, स्पेशली फॉर, और स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए होती है, फ्लोराइड्स के लिए। पहले कोई भी हैलाइड प्रिपेयर कर लो, उसको AgF, Hg2F2, COF2, SpF3 इनमें से किसी एक से रिएक्ट कराना है, सबसे रिएक्ट नहीं कराना, किसी एक से रिएक्ट कराना है, और अपने को क्या मिल जाएगा, फ्लोराइड। ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, बेसिकली फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। कोई डाउट? कितना आसान है देखो। सर ये वाला PDF आप भेज दोगे? नहीं, चलो भेज दो। अरे ये बुक है, तुम खुद, फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। खैर एग्जाम आइडिया, ये नॉर्मल एग्जाम आइडिया नहीं है, एक होती है नॉर्मल एग्जाम आइडिया, ये अलग एग्जाम आइडिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज छोड़ देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहीं काम नहीं आती हैं, वो तुम एक बार देख लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज से वापस आते हैं। बेसिकली ये तीन तरह की रिएक्शन शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। पहला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो अभी अभी हमने देखा भी है, जैसे AgF से रिएक्ट करा रहे हैं, NaI से रिएक्ट करा रहे हैं, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है, ठीक है। तीन तरह की रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, तो कार्बन के ऊपर कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, तो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। कोई डाउट? तो ऐसे मान लो तुम्हारे पास CH3Cl है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करते हैं, रिपेल, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, कौन अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसको बाहर जाना होगा। कोई डाउट? जिससे न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना लेगा, खुद लग जाएगा बेसिकली। ये रिएक्शन कौन सी हुई, सब्स्टिट्यूशन हुई ना, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे स्पीशीज को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है, और एक पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तीन तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर ये बस याद रखना है, अगर हम KOH एक्वस से रिएक्ट कराते हैं, एक्वस कौन से एक्वस से, एक्वस मतलब पानी, ठीक है, KOH एक्वस से रिएक्ट कराओगे तो OH माइनस मिलेगा और X की जगह क्या लग जाएगा, OH। NaOR लोगे तो क्या मिलेगा, OR माइनस, बस नेगेटिव हिस्सा ढूंढो तो वो रिप्लेस कर देगा। तो डाउट? इसका नाम क्या है, अल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर्स। अगर KCN लोगे तो नेगेटिव हिस्सा कौन है,
Cn माइनस, तो Cn माइनस लग जाएगा। बस AgCN में याद रखना उल्टा लगता है, Cn की जगह क्या लगता है, Nc। कोई डाउट? और इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखवाई थी कि ये आयनिक होता है और ये कैसा होता है, कोवलेंट होता है। इसके अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो आराम से जाके अटैक कर सकता है, तो कार्बन ने बॉन्ड बनाया है। लेकिन सिल्वर साइनाइड में कैसा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, कोई भी आयन नहीं होता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा होता है, लोन पेयर, तो ये जाके अटैक करता है और इसीलिए नाइट्रोजन लगता है किसके साथ, आर ग्रुप के साथ। कोई डाउट? क्लियर? सिमिलरली अगर तुम NaNO2 या KNO2 लोगे, अगर तुम NaNO2 या KNO2 लोगे तो अपने को क्या मिलेगा, NO2 माइनस। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन भागा भागा जाएगा और अटैक कर देगा, तो कौन जाके लगेगा इसके साथ, O। कोई डाउट? ONO बनेगा और इसको क्या बोलते हैं हम, अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर AgNO2 लेंगे तो फिर से अपने पास कौन सा करेक्टर आएगा, कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, AgNO2 में हमें फिर से क्या देखने को मिलेगा, कोवलेंट करेक्टर अपने को देखने को मिलेगा। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कोई भी आयन नहीं बन रहा है, क्योंकि AgNO2 में कैसा करेक्टर आ गया है, कोवलेंट करेक्टर। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो क्या पड़ा है अभी भी, तो नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा, इसलिए नाइट्रोजन जाके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइट, और नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रो एल्केन। हाँ, कह सकते हो, आइसोनाइट्राइट भी कह सकते हो, विदाउट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इससे रिएक्ट कराता हूं तो इसमें नेगेटिव हिस्सा क्या मिलेगा, R-COO माइनस, तो ये जाके लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक तरह से एस्टर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कौन सा नेगेटिव हिस्सा होता है, H माइनस आता है, तो H लग जाएगा। अब फिर ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें बताई थी, ये वाली मैं कराता हूँ, अमोनिया वाली तुम्हें अभी कराता हूँ। NaSH माइनस में से क्या मिलेगा, Na प्लस और SH, तो SH जाके लग जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, थाई अल्कोहल्स। ठीक है, एंड ये मैंने रिएक्शन कराई थी एसिटिलाइड आयन की, इससे अपने को क्या मिलेगा, यही वाला नेगेटिव हिस्सा मिलेगा। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस में बहुत बार यूज होती है, जब भी तुम्हें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना हो जिसमें 2 कार्बन ऐड करने हो और उन 2 कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तुम एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हो। कोई डाउट? क्लियर क्या नहीं? ठीक है, अमोनिया वाली मैं कराता हूँ, तुम लिख रहे हो। अगर हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, बस हमें हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, मैंने एक हाइड्रोजन को अलग से रख लिया, बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालना है और यहाँ से हैलोजन बाहर निकालना है, और अपने को क्या मिल जाएगा, RNH। ठीक है, अगर अपने पास अल्काइल हैलाइड है, अच्छा इसको हम बोलते हैं क्या, अमोनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन, क्योंकि एक R ग्रुप लग चुका है। अगर मैं फिर से अल्काइल हैलाइड लेता हूं, अब मैं H को अलग कर देता हूं और इसको NHR लिख देता हूं, है तो ये 1 डिग्री अमीन ही ना, क्योंकि एक R ग्रुप लगा हुआ है। तो फिर से यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और यहां से हैलोजन बाहर जाएगा, तो एक और R ग्रुप लग जाएगा। अब कितने R ग्रुप हो गई, 2, तो ये अमीन कैसा बन जाएगा, 2 डिग्री। अभी भी एक H है तो फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन 2 डिग्री अमीन से करवाऊं, हैलोजन यहां से बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां से बाहर चला जाएगा। आयम क्यों नहीं आया आज, जबकि उसे पता था कि रिवीजन होनी है, उसे आता जाता कुछ नहीं है।
तो क्या मिलेगा अपने को 3 डिग्री। कोई दिक्कत? कितना आसान सा रिएक्शन है। देखो भाई, अगर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, उसको KOH एक्वस से रिएक्ट कराएं, KOH एक्वस से रिएक्ट कराने पे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और X की जगह क्या लग जाता है? OH। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही अल्काइल हैलाइड लेता हूं और इसको रिएक्ट कराता हूं KOH एल्कोहलिक के साथ, किसके साथ? KOH एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मतलब KOH प्लस एल्कोहल, तो इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और अपने को क्या मिलता है फाइनली? एक एल्कीन। कोई डाउट? बेसिकली इसमें होता क्या है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। उसके पड़ोसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं? तो अल्फा कार्बन से तुम्हें क्या बाहर निकालना है? हेलोजन। बीटा कार्बन से क्या बाहर निकालना है? और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना देना। तो देखो, यहां से मैंने क्या बाहर निकाला? हेलोजन। यहां से मैंने क्या बाहर निकाला? तो अल्फा बीटा के बीच क्या बना दिया? बाई प्रोडक्ट्स इसके याद रखने हैं, KX प्लस वाटर। X क्या था यहाँ पे? क्लोरीन, तो क्लोरीन लगा दिया। इसका मैकेनिज्म भी तुम्हारे सिलेबस में है। होता क्या है, KOH एल्कोहलिक से अपने को क्या मिलता है? OH माइनस। तुम ये देखो कि तुम्हें वाटर बनाना है या नहीं? OH तो है, और क्या चाहिए? H। ये वाला हाइड्रोजन वैसे मुझे बाहर निकालना ही है, तो OH क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अब OH को H प्लस चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? यहाँ पे अपना पाई बॉन्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? यहाँ से क्लोरीन बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है ना। तो जब यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा तो इसको कोई पुराना बॉन्ड, तो कौन सा बाहर निकाल देते हैं? Cl को, क्योंकि वैसे भी Cl हमें इस अपने प्रोडक्ट में नहीं चाहिए। कोई डाउट? तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट याद है तो उसके हिसाब से तुम बड़ी आसानी से मैकेनिज्म फ्रेम कर सकते हो। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसमें हेलोजन यहाँ पे है। अब इसका ये अल्फा कार्बन हो गया जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है। बीटा कार्बन क्या होता है? पड़ोसी वाला कार्बन। अब इसमें दो पड़ोसी हैं, ये भी बीटा है और ये भी क्या है? इस पे भी हाइड्रोजन लगा है और इस पे भी हाइड्रोजन। तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 2। एक बार एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हो। पहली बार मैंने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो अपने को यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। दूसरी बार मैंने इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला और डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। अब तुमने क्या करना है? डबल बॉन्ड को करो सर्कल। उसके साथ वाले कार्बन क्या होते हैं? इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 6। डबल बॉन्ड को करो सर्कल। उसके साथ वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? तो जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो क्या होता है? मेजर। और जो कम वाला होता है वो क्या होता है? माइनर। इसको हम बोलते हैं सिट्जेफ प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। कोई डाउट? क्लियर? ऐसे एल्कीन्स में ऐसा नहीं। कोई डाउट? अगला है रिएक्शन विद मेटल्स। बेसिकली अगर तुम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हो, किसी भी अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्ट कराते हो, तो ये क्या बना देता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बना देता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो R और X के बीच में क्या आ गया? मैग्नीशियम आ गया। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये होता है सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये अपने को क्या देता है? हमेशा R नेगेटिव, जो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। कोई डाउट? अब जैसे मैंने यहां पे लिया तो मैग्नीशियम बीच में आ गया। ठीक है, इसका फर्दर यूज देखो। जब हमने RMgX बना लिया, मान लो मैंने CH3 लिया, CH3Br,
और इसको रिएक्ट कराया मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो इससे अपने को क्या मिलेगा? CH3 MgBr मिलेगा या नहीं? ठीक है, यहां से हमें क्या मिलता है? R नेगेटिव। R क्या है? CH3। तो ये हमें क्या दे देगा? CH3 माइनस। क्या दे देगा? CH3 माइनस। अब देखो, अगर मैं CH3 MgBr को रिएक्ट कराता हूं इसके साथ, तो ये तो अल्काइल हैलाइड है, और हमने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड पे कैसी रिएक्शंस होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां से अपने को न्यूक्लियोफाइल मिल तो रहा है, ये क्या करेगा? यहां पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, जिससे क्या मिलेगा? CH3CH2। साथ में क्या लग गया है? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है। ठीक है, अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हो, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और हैलोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कोई भी पानी या कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, जब तुम ये रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन में वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर या एनी अदर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जो H+ डोनेट कर सके, जो H+ डोनेट कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन में H+ हुआ तो जैसे ही ये बाहर आएगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? H+ के साथ। और क्या बना लेगा? कोई डाउट? समझ आया? तो जब ये रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन में एक्वस मीडियम मेंटेन नहीं किया जाता, या कोई प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वहां से H+ मिलेगा तो नेगेटिव हिस्सा किसके साथ चला जाएगा? H+ के साथ। वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। कोई डाउट? अगर रिएक्शन करानी है तो सॉल्वेंट में कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करना है। कोई दिक्कत? ड्राई ईथर, ईथर की तरह पाउडर। उसके बाद है गुड्स रिएक्शन। गुड्स रिएक्शन में क्या होता है? कोई अल्काइल हैलाइड, दो अल्काइल हैलाइड लेने हैं, उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। दोनों से हैलोजन बाहर चले जाएंगे और आर आर आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे बेसिकली करना क्या है? मिरर इमेज बनानी है। अपने पास क्या है? CH3CH2Cl। इसको जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे, इसके 2 मोल, ऐसे लिख लो इसको, 2 मोल्स ऑफ CH3CH2Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब तुम्हें रिएक्शन दिखे तो तुम समझ लो कि कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। जब सोडियम दिखे तो कौन सा रिएक्शन है? वुड्स। मैग्नीशियम दिखे तो कौन सा रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? CH3CH2 तो एज इट इज रहेगा, बस यहां से क्या बाहर निकालना है? और इसके सामने इसकी मिरर इमेज बना दो, इसके सामने इसकी क्या बना दो, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? NaCl। कोई डाउट? एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक फिटिक रिएक्शन होता है और एक वुड्स फिटिक भी होता है, वो भी करा देता हूं। जैसे वुड्स रिएक्शन किसके लिए होता है? अल्काइल हैलाइड के लिए। ऐसे ही एक होता है फिटिक रिएक्शन। क्या होता है? फिटिक रिएक्शन। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर अराइल। अराइल मतलब बेंजीन, अराइल मतलब बेंजीन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई भी अराइल हैलाइड है और तुम उसको किससे रिएक्ट कराओ? सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर। बस तुमने हैलोजन बाहर निकालना है और उसके सामने उसकी क्या बनानी है? मिरर इमेज। ठीक है, तो हैलोजन बाहर निकाल दिया और उसके सामने उसकी क्या बना दी है? इसको हम क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल। और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि बाइफिनाइल बनाना है फ्रॉम 2 क्लोरो समथिंग, मेरे ख्याल से फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाइफिनाइल।
अब एक होती है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में नाम से क्लियर हो रहा है, एक अल्काइल हैलाइड लेना है और एक क्या लेना है, अराइल हैलाइड, और उसको किससे रिएक्ट कराना है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, तो बस एक हैलोजन यहां से बाहर चला जाएगा, एक हैलोजन यहां से बाहर चला जाएगा और ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद है बेंजीन के ऊपर की रिएक्शंस। अच्छा, बेंजीन पे हमेशा कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन में 5 बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं करेगा, कौन अटैक करेगा, और बेंजीन हमेशा कैसी रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन, कभी भी एडिशन रिएक्शंस को शो नहीं करता है। अगर तुम्हें बेंजीन पे कभी भी हैलोजन लगाना है तो हैलोजन को रिएक्ट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। हमने लुइस एसिड की बहुत सारी लिस्ट बनाई थी, ठीक है। बेसिकली हैलोजन लग जाएगा बेंजीन पे। अगर जैसे I2 है, इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 HNO3, ये वाली रिएक्शन को याद मत करो, I2 वाली, हम इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं, ठीक है, इसको रहने देना। और भी तो थी, अच्छा इन्होंने सिर्फ हेलो अरेंज वाली की है, चलो मैं बता देता हूँ। इन्होंने प्योरली CBSE वाला काउंट किया है, NO2 वगैरह वाला तो किया ही नहीं जो +1 में था। देखो अगर बेंजीन है, अगर तुम इसको रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, हैलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, लुइस एसिड कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मैंने लिस्ट लिखवाई है वहां पे। तो हैलोजन किसके साथ चला जाएगा, और एक हैलोजन कहां लग जाएगा फिर, बेंजीन, ठीक है। तो मैं बेंजीन को पीएच लिख रहा हूं, कोई डाउट। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो लुइस एसिड तो फिर से किसको लेके जाएगा, हैलोजन को, तो आर ग्रुप कहां लगेगा अब अपना, तो PHR, कोई डाउट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, असाइलेशन, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एंड जो अभी रिएक्शन लिखने वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें असाइल ग्रुप चाहिए होता है। असाइल क्या होता है, RCO इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो हैलोजन फिर से किसके साथ चला गया, और ये पूरा ग्रुप बाकी किसके साथ लग जाएगा, कोई डाउट, क्लियर। उसके बाद अगर तुम्हें बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगाना है, NO2 लगाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, H2SO4 कंसंट्रेटेड एंड HNO3 कंसंट्रेटेड। इससे बेंजीन पे कैसा ग्रुप लग जाता है, NO2 ग्रुप लग जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 लो तो बेंजीन पे क्या लगता है, SHO3। कोई डाउट, आगे करें। अगला है डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर N2+Cl- लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। और ये बनता कैसे है, जब तुम्हारे पास एनालीन हो, ये क्या होता है, एनालीन, ठीक है। वो करा दिया पहले, पूछ के देख लो, पेपर्स में छुट्टियां ना लें, नहीं तो ऑर्गेनिक ऐसी पीछे रहेगी कि आगे कहीं पकड़ नहीं पाओगे ऑर्गेनिक को। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की खासियत क्या है, इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जैसे इसमें अगर हम इस वाले में देखें, इसमें अपने को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, Cl-, तो ये सब कुछ हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिर्फ इनमें देखें तो नेगेटिव हिस्सा कौन है, Br-, तो Br लग गया। इसमें नेगेटिव हिस्सा कौन है, तो I लग गया। इसमें नेगेटिव हिस्सा कौन है,
लग गया। ऊपर वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। नीचे वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाल्स-शीमन रिएक्शन। बाल्स सर जो डायज़ोनियम सॉल्ट है वो एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl को बोलते हैं या बेंजीन के साथ? नहीं, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट होता है जिसमें ये हो। अब इसके बाद बेंजीन है तो बेंजीन डायज़ोनियम। तो डाउट कितना आसान है। सर ये काम एक और होती है। सर ये पीडीएफ कब का भेज देगा सर? और ये रिकॉर्डिंग से। यस। अरे इससे तो मैं टेस्ट डालता हूं, अगर तुम्हें पीडीएफ भेज दिया तो काम कैसे चलेगा? सर हमने सर आप टेस्ट वाला देना ना, आपसे नोट्स वाला। हाँ एग्जाम है, लेकिन ये मार्केट में नहीं मिलती ना, चक्कर ये है, स्पेशल एडिशन है। सर आप हमें तो ये हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे फिर आपको प्राउड फील देंगे। पता चले कि मैंने टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे फोन खुल रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे है उसमें प्राउड फीलिंग नहीं आएगी ना। अच्छा होती नहीं? चलो चलो बस बस, ठीक ठीक ठीक। अराइल लाइट्स को सब्स्टिट्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। अराइल लाइट्स पे न्यूक्लियोफाइल, मतलब बेसिकली हमने क्या कहा कि अल्काइल लाइट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, अराइल लाइट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन होता है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में लगा होता है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो इसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको कभी भी सब्स्टिट्यूट हम नहीं कर सकते अंडर नॉर्मल कंडीशन। हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो मान लो मुझे हटाना ही पड़ गया, मैंने NaOH रिएक्ट कराया, NaOH से अपने को क्या मिलेगा? OH माइनस। OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होगी। टेम्परेचर कितना चाहिए और प्रेशर कितना चाहिए? अब जैसे ही फिनोल, इधर इधर बातें नहीं, जैसे फिनोल मिलेगा ये कैसा है? एसिडिक। फिनोल कैसा होता है? और हमारा मीडियम कैसा है? बेसिक। तो ये फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सॉल्ट के अंदर। और अगर हमें एसिड दोबारा से रीजनरेट करना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? एसिड डालना पड़ेगा ताकि वापस एसिड रीजनरेट हो जाए। बेसिकली अगर तुम्हारा मीडियम बेसिक है और तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है तो क्या मिलेगा तुम्हें? पहले सॉल्ट, फिर तुम्हें बेस को खत्म करने के लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा? एसिड, ताकि तुम्हारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो रीजनरेट हो जाए। ठीक, आगे करते हैं। अब जैसे मान लो मुझे CuCN से सब्स्टिट्यूशन करना, क्लास कब स्टार्ट हुई? रिवीजन ही चल रही है, आगे तो कुछ नहीं कराया। देखेंगे अगर टाइम बचा। अच्छा आ नहीं गया? अरे करा दो, देखो CuCN लिया तो क्या मिलेगा? साइनाइड। अगेन टेम्परेचर कैसा है? हाई, तो CN जाके लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अमोनिया है, H और Cl जैसे हमने रिएक्शन करी थी अल्काइल लाइट में, सेम वही रिएक्शन हो रही है, बस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज हो रहा है। 100 डिग्री के ऊपर हाई लेके चलो। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, सेम रिएक्शन अल्काइल लाइट में करी थी ना कि Cl यहाँ से बाहर चला जाएगा, H यहाँ से बाहर चला जाएगा और NH2 लग जाएगा। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, बस अराइल लाइट्स में रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस क्या चाहिए? थोड़ा सा एलिवेटेड कंडीशंस चाहिए। कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद ये मैंने कराई दी है फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक भी करा दी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने करा दिया, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन ये सब करवा चुका हूँ। असाइलेशन, स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह तो मैं GOC में कवर कर चुका हूँ, वो मैं नहीं उठा रहा हूँ दोबारा से। SN1 SN2 ये सब मैं कवर कर चुका हूँ।
बस चैप्टर खत्म, आगे तो वो ट्राइक्लोरोमीथेन वो सब तो याद करने वाले टॉपिक्स हैं। तो सीबीएसई में आरएनए पूछे गेट माई रिएक्शन कहाँ गई, मैंने अभी देखी। सर सीबीएसई में आरएनए आने मॉडल हाँ सीबीएसई में आरएनए का इंटीग्रेशन भी